आज हम एक ऐसे शक्तिशाली राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो सोने से ठीक पहले के कुछ पलों में छिपा है। कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? जवाब शायद आपके सोने के तरीके में छिपा हो। ये कोई मामूली जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या फर्क है एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच? नहीं, ये फर्क सिर्फ किस्मत या सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं है। असली फर्क तो उस मेंटल स्टेट का है, उस दिमागी हालत का है जिसमें वो अपना दिन खत्म करते हैं। और आज हम उसी राज को खोलने वाले हैं। हम सबने कहीं ना कहीं उस एहसास को महसूस किया है ना? जब आप दिन रात एक कर देते हैं और हाथ लगती है सिर्फ नाकामी। बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए ये सोचना कि आखिर कमी कहाँ रह गई। ये जानकारी उन सभी के लिए है जो इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कामयाबी का राज कड़ी मेहनत से भी परे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कामयाबी और नाकामी के बीच का जो फर्क है ना, वो एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी टाइम पीरियड में छिपा है। एक ऐसी गलती जो लगभग हर कोई अनजाने में करता है, और ये गलती सिर्फ 2 मिनट की है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 मिनट। सोने से ठीक पहले के वो 2 मिनट असल में आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। और अगर आपने इन 2 मिनटों को साधना सीख लिया ना, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। हर रात हमारे पास एक चॉइस होती है, एक विकल्प होता है। एक तरफ हम अपने फ़ोन में दुनिया भर की नेगेटिविटी, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को अपने दिमाग में भर सकते हैं, या फिर हम पूरी जागरूकता के साथ अपने मन को उस चीज़ के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं जो हम सच में पाना चाहते हैं। ये एक छोटा सा चुनाव है, पर इसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, ये कोई नया नवेला ट्रेंड या कोई मॉडर्न लाइफ हैक नहीं है। ये एक भूला हुआ विज्ञान है, एक ऐसी गुप्त विद्या जिसे हमारे वेदों और उपनिषदों में सदियों से संभाल कर रखा गया था। और कमाल की बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी इसकी ताकत को मान रहा है। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति में इसे योग निद्रा और स्वप्न साधना का नाम दिया गया था। सोचिए, ये आपके दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है, जिसे आप हर रात सोने से पहले इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्ञान वही है, बस नाम नया है। ये ज्ञान समय से भी पुराना है। वैदिक ऋषियों से लेकर प्राचीन मिस्र के स्लीप टेम्पल्स तक, और तो और थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारकों तक, सबने इस शक्ति का इस्तेमाल किया है। आज तो साइंस बस इसे फिर से खोज रहा है और इस पर अपनी मोहर लगा रहा है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ कोई दिमागी खेल है या इसके पीछे कोई असली विज्ञान है? देखिए, जब हम सोने जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे होते। हम असल में चेतना के एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे होते हैं। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। जब हम जागे होते हैं, हमारा दिमाग ज्यादातर बीटा अवस्था में होता है। ये है हमारा लॉजिकल दिमाग, हमारा एनालिटिकल माइंड। यही वो दिमाग है जो लिस्ट बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हाँ, भविष्य की चिंता भी करता है। पर यही वो दिमाग है जो डर और शक से भी घिरा रहता है। फिर जैसे हम थोड़ा रिलैक्स करना शुरू करते हैं, पलकें भारी होने लगती हैं, तो हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है। ये हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक शांत क्रिएटिव पुल की तरह है। यहीं पर हमारी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को पंख लगते हैं। और फिर आती है थीटा अवस्था। वैज्ञानिक इसे हिप्नोगॉजिक स्टेट भी कहते हैं। दोस्तों, यही वो जादुई दरवाजा है, वो गेटवे, जहां हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। यही वो पल है जब हम अपने दिमाग को जो भी निर्देश देंगे, वो उसे एक कमांड की तरह, एक आदेश की तरह मान लेगा। इतिहास गवाह है कि थॉमस एडिसन जैसे जीनियस इसी अवस्था का इस्तेमाल करते थे। आप सोचकर देखिए, वो अपने हाथ में एक स्टील की गेंद लेकर कुर्सी पर झपकी लेते थे, और जैसे ही वो गहरी नींद में जाते, मांसपेशियां ढीली पड़ती, गेंद जमीन पर गिर जाती और वो जाग जाते, ठीक उसी पल अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिले आइडियाज को पकड़ने के लिए। कमाल है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इसे किया कैसे जाए। आइए, इसे 3 बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली
स्टेप्स में तोड़ते हैं, जिन्हें आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले बिस्तर पर आराम से लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। योग में इसे शवासन कहते हैं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें और उसे पूरी तरह रिलैक्स होने दें। फिर जैसे ही मन थोड़ा शांत हो, अपने आप से वो एक सवाल पूछें जिसका जवाब आप सच में दिल से चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम, कोई पर्सनल चैलेंज या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात, सवाल पूछने के बाद उसका जवाब सोचने की ज़रा भी कोशिश मत कीजिए। अपने लॉजिकल दिमाग को आराम करने दीजिए। बस सवाल को एक बीज की तरह बो दीजिए और एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एक साक्षी बन जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम क्यों करता है? तो देखिए, साइकोलॉजी में एक थियरी है जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को याद रखता है और उन पर काम करता रहता है। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो जब हम बिना जवाब ढूंढे कोई सवाल पूछकर सो जाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन पूरी रात उस पर काम करता है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, एक चेतावनी है। ये तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही नाजुक भी है। इसके काम करने के लिए एक बहुत ही जरूरी शर्त है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और अगर इस एक चीज को नजरअंदाज किया गया, तो ये तकनीक काम नहीं करेगी। हमारे उपनिषदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, भावो ही विद्यते देव। इसका मतलब है कि भावना में ही दिव्यता का वास है। आपका भाव, आपकी फीलिंग ही सब कुछ है। यही आपके अवचेतन मन की भाषा है। इसका मतलब ये है कि जब आप सवाल पूछें तो पूरे भरोसे के साथ पूछना होगा। अगर आपके भावना में जरा सा भी शक या डर है, तो ये काम नहीं करेगा। आपको एक छोटे बच्चे की तरह पूछना है जो अपनी माँ से कुछ मांगता है और उसे पूरा यकीन होता है कि उसे जो भी मिलेगा वो उसके भले के लिए ही होगा। इसी अटूट भरोसे को श्रद्धा कहा गया है। इसे ऐसे समझिए, सोने से ठीक पहले की आपकी जो आखिरी भावना होती है ना, वो पूरी रात आपके नर्वस सिस्टम में एक लूप पर चलती रहती है। अगर आप चिंता के साथ सोते हैं, तो आप 8 घंटे तक चिंता करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप समाधान की उम्मीद और विश्वास के साथ सोते हैं, तो आप 8 घंटे तक कामयाबी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब चुनाव आपका है। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक साधना है, एक पवित्र अभ्यास है जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। जब आप इस तकनीक को हर रात करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी एक संघर्ष से बदलकर एक उत्सव बन जाएगी। आप मुश्किलों को मौकों की तरह देखना शुरू कर देंगे और आप हर सुबह एक नए जोश के साथ जागेंगे। तो आज रात जब बिस्तर पर जाएं, तो फोन को साइड में रख दीजिए, दुनिया के शोर को शांत होने दीजिए और अपने अंदर के उस एक सवाल को पूरी श्रद्धा के साथ पूछिए। यकीन मानिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसे बस सही प्रोग्रामिंग की जरूरत है, और वो प्रोग्रामिंग अब आपके हाथ में है।